नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 16 अगस्त बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विभिन्न 347 पदों पर भर्ती। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 347 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 12 अगस्त से शुरू हो चुके। इच्छुक कैंडिडेट 3 सितंबर तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एयर इंडिया में नौकरी का मौका। एयर इंडिया लिमिटेड ने स्टेशन मैनेजर सहित विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली है। इन पदों के लिए अभ्यर्थी 17 अगस्त 2021 से AIL की आधिकारिक वेबसाइट ailindia.in के जरिए आवेदन कर सकते। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 30 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन के साथ दिए गए आवेदन पत्र को डाउनलोड कर और उसे भरकर अलायंस एयर कार्मिक विभाग और अलायंस भवन के साथ ही टर्मिनल 1 और IGI एयरपोर्ट नई दिल्ली 110037 के पते पर स्पीड पोस्ट करना होगा। NPCIL में विभिन्न पदों पर भर्तियां। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 8वीं से लेकर 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न भर्तियों पर पदों पर लेकर अपनी नौकरियां निकाली है। इन पदों के लिए 17 जुलाई 2021 से लेकर आवेदन की प्रक्रिया चालू है, जिसके साथ अभ्यर्थी अधिकारी वेबसाइट www.npcil.nic.in के जरिए 16 अगस्त 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 173 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी। गेट परीक्षा के लिए जल्द शुरू होंगे आवेदन। ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट टेस्ट एंड इंजीनियरिंग की आवेदन प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी। गेट 2022 का आयोजन IIT खड़गपुर की ओर से किया जा रहा है। गेट की परीक्षा अगले साल 5, 6, 12 और 13 फरवरी 2022 से लेकर आयोजित की जाएगी। गेट 2022 के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक छात्र IIT खड़गपुर की ऑफिशियल वेबसाइट iitkgp.ac.in या फिर get.iitd.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 36,083 नए मामले दर्ज किए गए। देश में कोरोना वायरस के नए मामले को फिर से गिरावट देखने को मिली। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 36,083 नए मामले दर्ज किए गए। इसमें पिछले दिन की तुलना में 6.6% कम रही। राहत की बात यह है कि एक दिन में कोरोना के ठीक होने वालों की संख्या सबसे नई मरीज से लेकर ज्यादा। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते एक दिन में कोरोना के 37,927 मरीज ठीक हुए। तो वहीं अब तक कोरोना के देश में कुल 3,13,76,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। बक्सर कैमूर कोरोना मुक्त। 6 जिलों में 10 से अधिक नेगेटिव केस। बिहार में कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। बक्सर और कैमूर जिलों में कोरोना से मुक्त हो चुके हैं, पर इन दिनों जिलों में एक कोरोना के सक्रिय मरीज नहीं है, जबकि इस दिन 10 जिलों में मात्र एक कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीज इलाजरत है। इन जिलों में औरंगाबाद, बांका, गोपालगंज, जहानाबाद, खगड़िया, सरन, शेखपुरा, शिवहर, सिवान एवं सुपौल शामिल है। आज से कक्षा 1 से लेकर 8 तक खुलेंगे स्कूल। 1.5 साल के बाद एक बार फिर से स्कूलों में रौनक लौटेगी। जी हां, आज से लेकर प्राथमिक और मध्य विद्यालय खोले जाएंगे। पटना जिला अंतर्गत सरकारी स्कूल और निजी विद्यालय को खोलने का निर्देश पटना DO के द्वारा दिया गया है। सबकी सरकारी स्कूल के साथ सोमवार को खुलेंगे। सुबह 9 बजे से अपहरण 3 बजे तक चलेगा। सभी स्कूलों को स्कूल के साथ आदेशन दे दिया गया है। अब हर कक्षा में 50% बच्चे को बुलाया जाएगा। हर बच्चे को मास्क लगाकर आना है। हर बच्चे को 2 मार्क्स दिया जाएगा। ज्ञात हो कि 14 मार्च 2020 में कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल बंद कर दिया गया था। 1 साल 6 महीने के बाद प्राथमिक और मध्य विद्यालय खोले जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस पर CM का गिफ्ट, महंगाई भत्ता बढ़ाया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में कई बड़ी घोषणाएं की। झंडोत्तोलन के बाद अपने संबोधन में उन्होंने सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारी को महंगाई भत्ता में 11% बढ़ोतरी का ऐलान किया। उन्होंने पढ़ाई प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाली सभी वर्ग की लड़कियों को प्रोत्साहित करने और प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार कर्मचारी व सरकारी पेंशन धारकों को भी 1 जुलाई 2021 से लेकर 11% बढ़ा दी जाएगी। महंगाई भत्ता दिया जाएगा। जी हाँ, इस तरह अब 17 के बदले 28% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इससे संबंधित आदेश वित्त विभाग जारी करेगा। 3,000 बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा 170 करोड़ का बिल। बिहार के बिजली उपभोक्ता सकते में है। सर्वर में लेकर आई गड़बड़ी के चलते इन दिनों बिजली कंपनी की बिलिंग व्यवस्था पूरी तरह से ढीली पड़ गई है। 16 दिन बाद भी सर्वर को ठीक नहीं किया जा सका है। कंपनी ने 3,000 औद्योगिक उपभोक्ताओं के मीटर की मैनुअल रीडिंग कराकर उसके लगभग 170 करोड़ का बिल सौंप दिया है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने 1900 SD उपभोक्ताओं को 125 बिजली से लेकर 100 करोड़ का बिजली बिल दिया, जबकि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 1100 SD उपभोक्ताओं को अब तक 45 करोड़ का बिल दिया है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के मीटर की रीडिंग का संग्रह कर ली है कि मीटर रीडिंग का मैनुअल संग्रह करने वाली साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के महाप्रबंधक राजस्व अरविंद कुमार का कहना सर्वे की तकनीकी खराबी दूर
शुरू होते ही संग्रह रीडिंग के आधार पर बिजली बिल जारी हो जाएगा। प्रिंसिपल बनने में प्रमोशन से नहीं चलेगा काम, देनी होगी परीक्षा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर गांधी मैदान में सबको संबोधन में सीएम ने कहा कि प्रधानाचार्यों की नियुक्ति अब प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। जी हाँ, इतना ही नहीं, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक संघ का गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि अब तक प्रमोशन और वरीयता के आधार पर स्कूलों में प्रधानाचार्य बनाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब प्राचार्य बनने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा पास करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली के साथ ही शिक्षा के विकास और गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर कुशल और प्रभारी प्रबंधक की आवश्यकता होती है। इसके लिए शिक्षा विभाग के अधीन प्रभारी विद्यालयों में भी प्रधान शिक्षक स्वयं और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक स्वयं का गठन किया जाएगा। इस पद पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगी। सीवान में शान से लहराया तिरंगा। 75 स्वतंत्रता दिवस के अवसर सीवान के सभी सरकारी गैर सरकारी सहित छोटे से लेकर प्रमुख जगहों पर तिरंगा झंडा शान से फहराया गया। जी हाँ, पूरा सीवान देशभक्ति की भावना में ओतप्रोत हो गया था। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखा गया। सीवान के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सुबह 9 बजे सीवान के डीएम अमित कुमार पांडे ने झंडा फहराया। इस दौरान सीवान के सभी अधिकारी, नेता, जनप्रतिनिधि सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे। झंडोत्तोलन से लेकर पूर्व सीएम सीवान डीएम अमित कुमार पांडे ने एसपी अनुभव कुमार के साउथ परेड का निरीक्षण किया। इसके साथ झंडोत्तोलन किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में सीवान डीएम अमित कुमार पांडे ने देश की आज़ादी में सीवान के योगदान को गिनाते हुए सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। आरजेडी कार्यालय झंडा फहराने भी नहीं पहुंचे जगदानंद सिंह। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी नाराजगी दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही माना जा रही। तेज प्रताप यादव के बयानों से लेकर आहत होकर इन्होंने पिछले एक हफ्ते से पार्टी कार्यालय जाना छोड़ दिया है। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उम्मीद की जा रही थी कि वे पार्टी कार्यालय पहुंचकर झंडा फहराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जगदानंद सिंह पार्टी कार्यालय आज भी नहीं पहुंचे। 15 अगस्त के मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यालय पहुंचकर झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर एमएलसी सुनील सिंह, भोला यादव और मृत्युंजय तिवारी सहित कई नेता मौजूद थे। बाढ़ का कहर जारी, ट्रेन सेवा अभी भी बंद। भागलपुर का पटना संपर्क टूटा। भागलपुर में गंगा जलस्तर लगातार बढ़ने की स्थिति भी गंभीर हो गई है। रविवार को दूसरे दिन भी भागलपुर जमालपुर के बीच ट्रेन परिचालन पूरी तरह से बंद हो गया। 150 से अधिक गाँव में बाढ़ का पानी फैल गया है। शहर के कई मोहल्लों में पानी घुस गया। बाढ़ के चलते सड़क और रेलवे से भागलपुर का सीधा संपर्क पटना से कर दिया। जिले में लगातार वृद्धि हो रही है। बिरारपुर से रतनपुर के बीच रेलपुर का पानी पर दबाव बढ़ गया। रेलवे ने जलस्तर पर नजर रखने के लिए पेट्रोलिंग टीम को पुल के पास तैनात किया है। रविवार को भी कई ट्रेनें डाइवर्ट कर दी गई। कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनल कर दिया गया है। जन सेवा एक्सप्रेस और साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी को लेकर रद्द कर दिया गया है। भागलपुर जमालपुर की सभी सब पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन बंद है। भागलपुर साहिबगंज के बीच 2 पैसेंजर ट्रेन चलाई जा रही है। रविवार को हावड़ा से आने वाली हावड़ा जमालपुर सुपर एक्सप्रेस को भागलपुर में ही रोक दिया गया। रविवार को यह ट्रेन भागलपुर से ही हावड़ा के लिए चलेगी। 3 विभागों के अधिकारी पता लगाएंगे क्यों होती है सड़क दुर्घटनाएं। सड़क दुर्घटनाएं के बाद होने पर अब 3 विभागों के अधिकारी घटनास्थल का जायजा लेंगे। देश के बिहार पहला राज्य होगा जहां इस तरह का प्रयोग शुरू होगा। सरकार की कोशिश के राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की वैज्ञानिक जांच कर यह पता लगाए कि आखिरकार किन कारणों से वही दुर्घटना होती है। समुचित कारण जानने के बाद उनका समाधान संबंधित विभाग की ओर से किया जा सकेगा। सड़क दुर्घटना के संयुक्त जांच के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1978 के साथ ही धारा 135 के तहत विशेष प्रावधान दिया जाएगा। इसके तहत परिवहन विभाग, पुलिस और सड़क संबंधित यानी पथ निर्माण व ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों को सदस्य बनाया जाएगा। यह नाम सड़क दुर्घटना जांच दल दिया गया है। दल में जिला स्तर के अधिकारी को रखा गया है जो भी बड़ी गड़बड़ी या दुर्घटना होने पर घटनास्थल का जायजा लेकर उनके कारणों की पड़ताल करेंगे। दरभंगा डीएम के आदेश के बाद शिक्षकों को नहीं मिला वेतन। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपकुट अंचल शाखा बहादुरपुर की ओर से जिला सचिव नंदन कुमार सिंह, वरीय उपाध्यक्ष श्री नारायण यादव के नेतृत्व में बहादुरपुर प्रखंड के शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से मिले। इनके आश्वासनों के बावजूद जीओपी मद के शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं हो पाया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के बार-बार आश्वासन के बाद भी वेतन भुगतान नहीं हुआ। विभागीय लापरवाही का दोष है। इन्होंने आज सोमवार तक जीओपी मद के शिक्षकों के वेतन भुगतान हो जाने का आश्वासन दिया। हाजीपुर में चाचा पारस की घेराबंदी में जुटे चिराग। लोजपा में अंतरिक्ष के साथ ही ट्वीट के बाद चिराग पासवान चाचा पशुपति पारस की घेराबंदी के बाद करने में जुटे हैं। चिराग पासवान इसी कड़ी में आज पशुपति पारस के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर के राघोपुर पहुंचे। इन्होंने यहां पर लोगों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। आपको बता दें कि 2019 में रामविलास पासवान के चुनाव लड़ने के इनकार करने के बाद पशुपति पारस यहां से चुनाव लड़े थे। जानकारी के अनुसार चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के तहत आज हाजीपुर लोकसभा के राघोपुर पहुंचे। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल जाना। लोजपा सांसद ने यहां पर लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण भी किया। यह जिक्र कर रहे थे कि राघोपुर विधानसभा सीट से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक है। बिहार पुलिस के 23 पदाधिकारियों पर कर्मचारियों को मिला राष्ट्रपति पदक। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिए जाने वाले विभिन्न वर्गों के राष्ट्रपति पदक की सूची जारी कर दी गई। इस बार बिहार के कुल 23 पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को राष्ट्रपति पदक दिया गया है।
इनमें 2 पुलिस पदाधिकारी को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक और 21 पुलिस पदाधिकारियों व कर्मी को राष्ट्रपति का सराहनीय सेवा पदक दिया गया है। विशिष्ट सेवा पदक पाए जाने वाले आर्थिक अपराध के साथ ही कई के इकाई के रूप में पुलिस निरीक्षक विपिन कुमार सिंह और पटना जिला बल पुलिस कार्यालय में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक राम कुमार सिंह है। पुलिस पदक पाने वाले सभी कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों को डीजीपी एसके सिंघल से शुभकामनाएं दी गई। पश्चिम चंपारण स्वतंत्रता दिवस और 5 राष्ट्रीय फुटबॉलर सम्मानित। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला के अव्वल खिलाड़ी छात्र सम्मानित किए गए। जी हाँ, जगह जगह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सह नरकटियागंज एसडीएम साहिला ने राष्ट्रीय स्तर की महिला फुटबॉलर पल्लवी कुमारी, नीतू कुमारी, अंशु कुमारी, लकी कुमारी, निशा कुमारी को सम्मानित किया। इन खिलाड़ियों को फुटबॉलर ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। नवगछिया के इस्माइलपुर पर रिंग बांध ध्वस्त, गांव में घुसा पानी। भागलपुर जिले के नवगछिया के साथ जुआनी चौक को जोड़ने वाला रिंग बांध पानी के दबाव के कारण ध्वस्त हो गया। बाढ़ का पानी कई गांव में घुसने लगा। जी हां, रविवार को दोपहर डिमरा के पास से भी इस पर 2 से 3 बार में एकाएक बांध धंसने के बांध कट गया है। बांध धंसने के कारण पानी का बहाव इतनी तेज था कि बहाने से सामने कि पानी टंकी सामुदायिक भवन विलीन हो गया। पानी के तेज बहाव से खेतों में पानी करने के लिए 1 दर्जन मजदूर बहने लगे। एसडीआरएफ टीम ने इन्होंने बाहर निकाला। बाढ़ के टूटने के बाद पानी तेजी से नवगछिया की ओर बह गया, जहां से इस्लामीपुर और गोपालपुर प्रखंड के कई गांव में घुसने लगा। पानी के दबाव से गौसाई गांव के पास बांध पर भी खतरा मंडराने लगा। राज्य में 227 डिग्री कॉलेजों पर सरकार ने कसा सिग्नेचर। बिहार सरकार ने परीक्षा फल के आधार पर अनुदान हासिल करने वाले 227 संबद्ध डिग्री कॉलेजों में व्याप्त वित्तीय अनियमितता को देखते हुए रजिस्टर ऑडिटर और चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्राप्त अनुदान राशि का आरक्षण करने का अनिवार्य कर दिया। पिछले वित्तीय वर्ष में डिग्री कॉलेज 268 कॉलेज के साथ ही करोड़ रुपए के अनुदान किया था। उनकी योगदान प्रमाण पत्र आरक्षण कराकर देना होगा। साथ ही अनुदान और आंतरिक स्रोत से प्राप्त होकर 70% के साथ ही राशि शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन पर खर्च किए जाने इसके घोषणा पत्र भी जमा करना होगा। सभी कॉलेजों की वेबसाइट बनाना होगा। उस पर शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन आदि भुगतान का विवरण डीबीटी के साथ ही माध्यम से भुगतान संबंधी बैंक का स्टेटमेंट को अपलोड करना भी होगा। दीपेश ने नेपाल में स्वर्ण पदक जीतकर बढ़ाया देश का सम्मान। मन में जज्बा और कुछ कर दिखाने का हौसला हो तो बुलंदियों को छूने में देर नहीं लगती। जी हाँ, ऐसा ही स्वर्ण पदक जीतकर एक युवक ने कर दिखाया। उसने अपना और अपने गांव का नहीं बल्कि देश का सम्मान बढ़ाया। वैशाली के महनार प्रखंड क्षेत्र के पंचायत के नौरतपुर निवासी फौज से सेवानिवृत्त अमरीश कुमार गौतम के छोटे पुत्र दीपेश कुमार पर सभी को गर्व है। दीपेश कुमार की सफलता की चर्चा चारों ओर हो रही है। दीपेश ने पड़ोसी देश में नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 13 अगस्त को एक एथलेटिक्स दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। 200 मीटर की दौड़ पर 21.56 सेकेंड में पूरी कर स्वर्ण पदक जीत लिया। सरकारी कार्यालय में जाता था। सहरसा में महिलाओं का बनाया तिरंगा। एक समय था जब देश की शान का प्रतीक तिरंगे का निर्माण गांव की महिलाएं करती थी। खाद्य उद्योगों से लेकर जुड़ी सामग्रियां महिलाएं सूत की कटाई कर तिरंगा बनाने के साथ सरकारी व गैर सरकारी कार्यों में आपूर्ति कर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर जोरों से निर्माण किया जाता था। खाद्य भंडार के माध्यम से इसकी बिक्री होती थी। उनमें से 1984 में आई बाढ़ के बाद प्रखंड क्षेत्र में बने 9 केंद्र बंद हो गए जो कभी शुरू नहीं हो सके। नाव हादसे में अब भी 4 लापता। गंगा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पटना में शनिवार देर रात तक नाव हादसे में अब तक 4 लोग लापता है। इनकी तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान चल रही है। एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव में जुटी। घायलों में ज्यादातर लोग इलाज कराकर घर लौट गए हैं। वही कुछ पटना के एनएमसीएच में भर्ती है। शनिवार की रात पर पटना के कच्ची दरगाह में राघोपुर के गांव जारी नाव हादसे से लेकर शिकार हो गई। यात्रियों से लदी नाव हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई। हाजीपुर के सदर एसडीपीओ राघव दयाल के मुताबिक अभी तक 3 लोगों के लापता होने की बात सामने है जो कि अभी तक घर नहीं लौटे। हालांकि लोगों के मुताबिक 4 लापता हैं। बिहार के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार। बिहार में मानसून लगातार मेहरबान बना हुआ है। मानसून के असर से ज्यादा से लेकर राज्य के अलग अलग हिस्सों में काफी तेज तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार वर्तमान में मानसून की ट्रफ लाइन हिमालय की तराई से गुजर रही। इससे प्रदेश के उत्तरी भाग में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही। मध्य दक्षिण बिहार में हल्की बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। यह स्थिति अगले 2 दिनों तक बनी रहेगी। हालांकि जल्दी ही इस स्थिति में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही। बारिश का सिलसिला थमते ही मौसम में उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। कई हिस्सों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। रंग बिरंगी फल सब्जियां इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बढ़ाएगी रोगों से लड़ने की क्षमता। बारिश का मौसम गर्मी से राहत तो देता है लेकिन कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ाता है। इसकी 2 वजह है। पहली, मानसून में इंसान की रोगों से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी घट जाती है और दूसरी इस वजह से मौसम में नमी अधिक होने के कारण वायरस, बैक्टीरिया और फंगल का इन्फेक्शन का खतरा अधिक हो रहता है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, इसलिए इम्यूनिटी को
कम मत होने दें। जानिए मानसून के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए। डाइट में लाल, पीली और हरी सब्जियां शामिल करें। क्लिनिकल सुरभि पारिक कहती है कि खासकर इस मौसम में लाल, पीली और हरी सब्जियां व फल जरूर शामिल करें। इनमें कई तरह के पोषक तत्व एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स, करेला, नाशपाती, आलू बुखारा, कीवी, मौसमी, आम, पपीता, स्ट्रॉबेरी और अनार शामिल है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आपने से बहुत सजेस्ट हमें कमेंट करके दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब अच्छे लगे उनके नाम हैं विकास कुमार ठाकुर, टुनटुन झा, कोमल चौधरी और पूजा। आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल को। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या डिग्री कॉलेजों में व्याप्त वित्तीय अनियमितता पर जल्द कड़े कदम उठाने होंगे? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।